हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्या होता है ये क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। टैग का मतलब होता है लगा देना, चिपका देना। एक छोटा सा क्वेश्चन चिपका देना वो क्वेश्चन टैग कहलाता है। कैसे होता है क्वेश्चन टैग? चलो पहले हिंदी से समझते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा तुम आगरा जाओगे? जाओगे ना? तुम आगरा जाओगे? तो पीछे से बोल दिया जाओगे ना, तो ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जाओगे ना? हाँ बोलो, जाओगे या नहीं जाओगे? तो ये जो पीछे से छोटा सा चिपका दिया हमने, यही कहलाता है हमारा क्वेश्चन टैग। ये तो हिंदी में था, अब इंग्लिश में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये क्वेश्चन टैग लगाने की जरूरत क्या होती है, यूज क्या है इसका, क्यों यूज करते हैं। तो इसके दो कारण हैं। पहला तो है कंफर्मेशन, कि हमने जो बात कही है, ये वाली बात जो मैंने कही थी, मैं इसका कंफर्मेशन चाहता हूँ कि हाँ बताओ भाई ये बात है या नहीं। भाई जाओगे आगरा या नहीं जाओगे, तो कंफर्मेशन हो जाएगा मेरा। दूसरा है इसका टू एनकरेज फॉर अ रिप्लाई, कि जैसे हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं पीछे से, तो जिससे हम बात कर रहे हैं उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसको उत्साहित कर रहे हैं कि जवाब दे। तो हमने उसे इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि वो अब जवाब देगा, चुप नहीं रह सकता। तो उत्तर देने के लिए हम उसे उत्साहित करते हैं। तो क्वेश्चन टैग का यूज केवल दो कंडीशन के लिए किया जाता है। एक तो कंफर्मेशन के लिए, और एक हमें रिप्लाई मिल जाए, उसे हम एनकरेज कर रहे हैं कि भाई रिप्लाई दे फटाफट हमें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट, कि आखिर क्वेश्चन टैग इंग्लिश में बनाया कैसे जाता है। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, क्योंकि यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पे डिपेंड करता है। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग जो होगा उसका फॉर्मेट होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, साथ में नॉट लगाएंगे, लेकिन नॉट शॉर्ट फॉर्म में आएगा, एन ओ टी नहीं लिखेंगे, एन कॉमा टी लिखेंगे, प्लस प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ये फॉर्मेट होगा एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब और नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉट तो यहाँ पहले है ऑलरेडी, तो यहाँ एफर्मेटिव बनेगा। तो नॉट नहीं लगाएंगे और फिर हो जाएगा प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। तो दो चीज याद रखें कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग फिर एफर्मेटिव होगा। ओके। नंबर दो, टैग में जो सब्जेक्ट यूज किया जाएगा वो प्रोनाउन होगा, हमेशा प्रोनाउन, कभी भी नाउन यूज नहीं होगा। और अगर आपको नाउन दे रखा है सेंटेंस में तो आप प्रोनाउन ही लगाएंगे। तो टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज होगा, नाउन यूज नहीं होगा। ओके, चलिए अब होता क्या है कि यहाँ तो आराम से हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। यहाँ क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है शॉर्ट फॉर्म, ये दोनों मिलके शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। अब जो शॉर्ट फॉर्म है वो अलग अलग टाइप से बनती है और कैसे बोली जाती है वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम वही देख लेते हैं। इज और नॉट को मिलाएंगे तो हम बोलेंगे इजंट। ओके, आर नॉट, एंड या आरंट। एम नॉट का जो है एम एन एम ए एम और एन एन टी नहीं होता, या ए आई एन टी होता है, या आरंट होता है, और मोस्टली ये कम यूज होता है। तो जब भी एम नॉट का अगर टैग बनाना हो तो आर नॉट यानी कि आरंट बनाएंगे। आर नॉट का आरंट होता है, वॉज नॉट वॉजंट, वर नॉट वरंट, हैव नॉट हैवंट, हैज नॉट हैजंट, had not, hadn't, do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, will not, would not, shall not, shan't, would not, wouldn't, may not, might, might not, might, might, cannot, can't, could not, couldn't, need not, needn't, needn't, ought to, or oh sorry, ought not, oughtn't, oughtn't, dare not, daren't, daren't, must not, mustn't, mustn't, should not, shouldn't, और used not आता है did not। usn't नहीं करते हम इसका, use not होता है did not।
तो दो चीज तो एक याद रख लीजिए कि यूज्ड नॉट का मतलब यहाँ डिड नॉट है, तो यूज नॉट नहीं करते, यूजेंट नहीं करते, और एम नॉट का एमंट नहीं होता, आरंट होता है। ओके, चलिए ये नोट कर लीजिए। भाई देखो, एक सजेशन दे रहा हूं मैं, टैग सीखने से ले लंबी वीडियो बनेगी, बहुत सारे रूल हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए और पॉज कर करके नोट करते जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं हम टैग बनाना। तो टैग का फॉर्मेट हमने देख लिया, साथ में शॉर्ट फॉर्म भी हमने सीख ली, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ही लगानी है हमें टैग में। सेंटेंस आया, राम वॉज रीडिंग इन द नाइट। अब टैग लगाना है यहाँ पर, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग क्या करता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो नॉट जोड़ लीजिए, तो ये एफर्मेटिव है तो नॉट जोड़ेंगे, यानी कि वॉज और नॉट, वॉजंट हो गया। और सब्जेक्ट का प्रोनाउन, नाउन तो कभी आएगा ही नहीं टैग में, हमेशा प्रोनाउन, तो राम का हो गया ही, तो वॉज और नॉट लगेगा, और ही तो हो गया वॉजंट ही। वॉज और नॉट शॉर्ट फॉर्म में, वॉजंट ही, अलग अलग नहीं लिख सकते आप इसे। ओके, और देखिए, मदर हैज क्लीन द रूम। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, नॉट नहीं है तो नॉट भी लगाएंगे, एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो हैज और नॉट हैजंट हो गया। और सब्जेक्ट का प्रोनाउन यानी कि शी, तो हो गया यहाँ हैजंट शी। और देखिए, दे डिड नॉट अलाउ मी। अब क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लो, डिड। अब ये नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगेगा, ओके, एफर्मेटिव बनेगा। तो डिड हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और उसके बाद प्रोनाउन ऑलरेडी दे रखा है, प्रोनाउन दे, तो डिड दे। ओके, आगे चले। यू कैन नॉट हेल्प मी। अब देखो टैग लगाना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कैन, नॉट है तो नहीं लगेगा, और यू तो क्या कैन यू। आगे देखो, वी शुड हेल्प द पुअर। अब टैग बनाना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुड लेंगे, नॉट नहीं आया तो नॉट लगाएंगे, और साथ में प्रोनाउन ले लेंगे, वी जो दे रखा है ऑलरेडी, वी, शुड नॉट वी, यानी कि शुडंट वी, शुडंट वी। स्टूडेंट मस्ट रीच इन द क्लास। अब इसका टैग बनाना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मस्ट। अब ये एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, यानी कि नॉट। और स्टूडेंट्स, ये नाउन है, प्रोनाउन लेंगे दे, तो मस्ट नॉट और दे, और मस्ट और नॉट मिलके क्या हो जाएंगे, मसंत। और स्टूडेंट का हो गया, स्टूडेंट्स का हो गया दे, तो ये हो गया मसंट दे। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंपल सा एक फॉर्मूला। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे प्रोनाउन भी चेंज होते जाएंगे। देखिए आगे चल के बताते हैं आपको। यदि सब्जेक्ट एवरीबॉडी है, समबडी है, एनीबॉडी है, समवन है, एनीवन है, एवरीवन है, नो वन है, नन है, नोबडी है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। ओके, देखिए कैसे। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। अब आपको इसका क्वेश्चन टैग लगाना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगा। अब इसमें नॉट नहीं है तो नॉट भी लगा लो, तो हैज और नॉट दोनों मिलके हैज नॉट, यानी कि हैजंट। अब सब्जेक्ट में से प्रोनाउन लेंगे, सब्जेक्ट है समवन, ये रहा समवन, और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो दे सब्जेक्ट लगेगा, तो हो गया हैज नॉट और दे, यानी कि हैजंट दे। लेकिन हैज आया है और मैंने यहाँ हैव यूज किया है, क्यों, इसके कारण। ये यहाँ सिंगुलर था, लेकिन जब प्रोनाउन यहाँ आ गया तो वो दे हो गया, और दे हो गया तो फिर हैव आएगा, यहाँ पर हैज का यूज नहीं होगा। ओके, चलिए, ये ऐसी कंडीशन बहुत कम आएंगी लेकिन आएंगी। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। चलिए सब क्वेश्चन टैग लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब पकड़ लो, इज, नॉट नहीं है तो नॉट भी लगा लो, इज नॉट यानी कि इजंट। और नो वन, नो वन कहाँ है, ये रहा सब नो वन। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम, हमने इसके साथ नॉट लगाया, नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट यहाँ नहीं आया लेकिन यहाँ आया है, नो है ना। तो देखो कभी भी अगर आपको नॉट देखना हो, पूरी ग्रामर के लिए बता रहा हूं, तो दो जगह देखा करो, एक तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और एक सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब के बाद या सब्जेक्ट के साथ, वरना गलती हो जाएगी। जैसे अभी मैं जल्दी में गलती कर रहा था, तो इज लेंगे लेकिन नॉट नहीं लेंगे क्योंकि नॉट सब्जेक्ट में है, तो इज आ गया। और नो वन है और नो वन होगा तो हम दे का यूज करेंगे, तो हो जाएगा इज दे। तो इज दे नहीं होगा, फिर इसका क्या करना पड़ेगा हमें, आर, आर
दे। समझ रहे हैं ना? ओके, आगे देखिए, एनीवन कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले टैग लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ले लो, कैन। ओके, उसके बाद देखो नॉट, यहाँ नहीं आया, हेल्प सब्जेक्ट में आया है, नहीं आया, तो नॉट भी लगाएंगे। तो कैन और नॉट यानी कि कांट। और एनीवन, अब एनीवन है तो दे लगाएंगे, तो कांट दे। ओके, आगे चलते हैं। यदि सब्जेक्ट समथिंग, देखो वहां समवन था, समबडी था, लेकिन यहाँ समथिंग है, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। भाई ध्यान रखना थोड़ा सा, समबडी हो या समवन हो तो दे हो जाएगा, लेकिन समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग तो इट होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्वेश्चन टैग लगाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट आया है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो नॉट लगेगा नॉट, और समथिंग का हो जाएगा इट, तो इज नॉट और इट तो हो जाएगा इजंट इट, इज नॉट इट यानी कि इजंट इट, और शॉर्ट में बोलेंगे, फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे, इज नॉट इट नहीं बोलेंगे, इजंट इट। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, अब क्वेश्चन टैग, तो इज आ जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, यहां तो नहीं आया, सब्जेक्ट में तो है नो, ओहो है ना, तो नॉट नहीं लगाएंगे, नेगेटिव हो गया ये, तो नॉट नहीं लगेगा, तो हो गया इज, और इसका बन जाएगा इट, तो इज इट। ओके, और देखते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सबसे पहले इज को ले लो, उसके बाद देखो नॉट यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, तो नॉट भी आएगा, इज नॉट यानी कि इजंट, और एवरीथिंग, और एवरीथिंग के लिए क्या लगाएंगे, इट, तो होगा इजंट इट। ओके, आगे देखते हैं, अगर सब्जेक्ट दिस और दैट है तो इट लगेगा क्वेश्चन टैग में, अगर क्वेश्चन दीज और दोज हैं तो दे लगेगा, अगर सब्जेक्ट वन है तो वन ही रहेगा क्वेश्चन टैग में, और अगर सेंटेंस में देयर आया है और क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सब्जेक्ट देयर ही रहेगा। देखते हैं कैसे। दिस इज योर कार, अब क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ नॉट नहीं है, यहाँ भी नॉट नहीं है, तो नॉट नेगेटिव बनेगा, तो इज नॉट यानी कि इजंट, और दिस आया है और दिस सब्जेक्ट होगा तो क्वेश्चन टैग में इट लगेगा, तो इट हो गया इजंट इट। ओके, और देखो, दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, चलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो, आर, देखना नॉट है क्या, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सब्जेक्ट में भी नहीं है और हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नहीं है, यानी कि नॉट लगेगा, आरंट, आर नॉट, और दीज बुक्स यानी कि दीज है सब्जेक्ट और दीज सब्जेक्ट है तो दे लगेगा, तो हो जाएगा आरंट दे। ओके, देयर वॉज नॉट अ मैच, मैच नहीं था क्वेश्चन, तो सबसे पहले वॉज आ जाएगा, नॉट है तो नहीं लगेगा, और देयर है, अगर सब्जेक्ट देयर है तो देयर रहेगा, तो हो गया वॉज देयर। हाँ जी, ओके, और देख लीजिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पकड़ लो शुड, और देखो यहाँ नॉट नहीं है सब्जेक्ट के साथ, वहां भी नॉट नहीं है, तो नॉट लगेगा शुडंट, शुड और नॉट मिलके शुडंट, और सब्जेक्ट है वन तो टैग भी वन ही रहेगा, हो जाएगा शुडंट वन। ये याद करने पड़ेंगे, मैंने पहले कहा था नोटबुक लेके बैठो, क्वेश्चन इसमें रूल बहुत ज्यादा है, नहीं लिए तो दोबारा ले लो, बता रहा हूं भाई। आगे चलते हैं, यदि ऑल ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट आए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इनका ऑब्जेक्ट होगा, इनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा, ऑल ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट, सम ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट, एनी ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट, सबके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और क्वेश्चन टैग बनाना है, तो फिर जो पीछे ऑब्जेक्ट आएगा इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। देखिए कैसे, यहाँ क्लियर होगा ज्यादा, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, तो चेहरा देम, आर इनवाइटेड, सभी इनवाइट है, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आर, ओके, उसके बाद देखो नॉट है, यहां भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो नॉट लगेगा, आर नॉट यानी कि आरंट। अब आया यहाँ ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट बना दो, तो देम का हो जाएगा दे, आर नॉट और दे, तो हो जाएगा आरंट
दे। क्लियर? और देखिए, नीदर ऑफ यू कैन डू दिस। तो सब क्वेश्चन टैग लगाना है। सबसे पहले कैन। अब देखो नॉट यहां नहीं है, लेकिन इसमें नॉट शामिल है। नीदर न तो ना शामिल है इसमें, तो नॉट का यूज नहीं होगा, तो केवल रह गया कैन। अब नीदर ऑफ के साथ में ऑब्जेक्ट आया, तो इस ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट बना दो। तो यू का जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है, तो हो गया कैन यू। नॉट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें नॉट शामिल है। जो नेगेटिव सेंस देता है उसके साथ नॉट नहीं लगता। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन। चलिए साहब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो, हैव। अब देखो नॉट यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो नॉट भी लगेगा। तो हैव और नॉट यानी कि हैवंट। और सम ऑफ के साथ कहा गया, सम ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन के रूप में है, और टैग में कभी नाउन लगता नहीं है, टैग में हमेशा प्रोनाउन लगता है। तो दे इसका प्रोनाउन हो जाएगा। तो हो गया हैव और नॉट और दे, यानी कि हैवंट दे। ओके, टैग में कभी भी नाउन यूज मत करना, हमेशा प्रोनाउन यूज होगा। आगे देखते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना। अगर एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए और थर्ड पर्सन, तीनों आ जाए, और क्वेश्चन टैग बनाना हो उसका, तो फिर सब्जेक्ट वी होगा। ठीक है, कंडीशन दे अपना, 3 कंडीशन बनेंगी यहाँ पर। अगर फर्स्ट पर्सन के साथ, यहाँ तो तीनों आई थी, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन के साथ में सेकंड पर्सन आ जाए या थर्ड आ जाए, इन दोनों में से कोई एक, सेकंड आ जाए या सेकंड ना आए तो फिर थर्ड आ जाए, फर्स्ट के साथ में सेकंड या फर्स्ट के साथ में थर्ड, तब भी सब्जेक्ट वी बनेगा। एक कंडीशन और है, अगर सेकंड के साथ में थर्ड आ जाए, अगर सेकंड के साथ थर्ड आ रही है तो फिर सब्जेक्ट यू बनेगा। देखो, यू ही एंड आई आर वर्किंग। अब देखिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तीनों आए हैं, तो जब तीनों आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वी बनेगा सब्जेक्ट, और बाकी सेम रहेगा जैसे पहले। आर का आर हो जाएगा, इसमें नॉट नहीं है, ना यहाँ तो नॉट भी लगेगा, तो आर नॉट हो गया आरंट, और सब्जेक्ट आएगा वी, क्योंकि तीनों आए हैं, तो आरंट वी, आर नॉट वी। ओके, ये देखिए, यू एंड ही आर वर्किंग। अब देखिए, यहाँ सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, यानी कि सेकंड के साथ में थर्ड। अगर सेकंड के साथ में थर्ड आता है तो टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो होगा यू। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो नॉट लगेगा, आर नॉट, और सब्जेक्ट हो जाएगा यू, तो हो गया आरंट यू। ओके, और देखिए, सीता एंड आई वर नॉट वर्किंग। तो यहाँ सीता थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट के साथ में थर्ड आया है, तो वी होगा, तो वर आएगा। नॉट यहाँ है तो नॉट नहीं लगेगा, और साथ में हो जाएगा वी, क्या होगा वर वी। ओके, याद रखेंगे, वेरी गुड, नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं। सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, ये सभी नेगेटिव सेंस देते हैं, और अगर ये नेगेटिव है तो हमारा तो रूल ही सिंपल सा है कि सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है तो टैग एफर्मेटिव होगा, अगर सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंस है तो टैग नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव सेंस देंगे तो सेंटेंस को हम नेगेटिव मानेंगे, और नेगेटिव मानेंगे तो इनके साथ टैग एफर्मेटिव बनेगा। ओके, देखिए कैसे। हार्डली ही हैड पास्ड दिस क्लास, मुश्किल से ही उसने यह क्लास पास की थी। तो देखो हार्डली आ गया, तो ये नेगेटिव सेंस दे गया। अब क्वेश्चन टैग बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट यहां नहीं आया लेकिन इसमें शामिल है, तो नॉट नहीं लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन यानी कि ही ऑलरेडी दे रखा है, हो गया हैड ही। ओके, आगे देखो, फ्यू बॉयज वर देयर, क्वेश्चन टैग लगाना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर। अब नॉट यहां नहीं आया, नॉट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके सेंस में है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ कितने, न के बराबर, तो इसमें भी ना है, नॉट है शामिल, तो नॉट है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो वर रह गया। और बॉयज ये नाउन है तो प्रोनाउन लगाएंगे, तो क्या बनेगा दे, हो गया वर दे। ओके, अब एक चीज और, देयर इज लिटिल मिल्क इन दिस पॉट, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो
इज लगाएगा रे, उसके बाद नॉट नहीं आया और नॉट कहीं दिख भी नहीं रहा, लेकिन ये है लिटिल, लिटिल माने थोड़ा, कितना थोड़ा, न के बराबर, तो नेगेटिव सेंस है इसमें, तो नॉट नहीं लगेगा, तो केवल हेल्पिंग वर्ब रह गया इज। और देयर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट देयर ही रहता है, पीछे बताया था सब्जेक्ट अगर देयर है तो देयर रहेगा, तो होगा इज देयर। ओके, अब देखिए एक चीज और, ये जो दो हैं फ्यू और लिटिल, ये तीन तरीके से यूज होते हैं, वो आपने पहले कभी आर्टिकल में पढ़ा होगा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऐसे ही लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो इसमें फ्यू और लिटिल ये तो नेगेटिव सेंस देते हैं न के बराबर, लेकिन जब इनके आगे ए या द लग जाता है तो फिर ये नेगेटिव सेंस नहीं देते, उस समय ये एफर्मेटिव होते हैं, पॉजिटिव सेंस देते हैं। तो वही है ए लिटिल, द लिटिल, ए फ्यू, द फ्यू, ये सभी पॉजिटिव सेंस देते हैं, अतः इनके साथ टैग नेगेटिव बनाते हैं। तो तुम्हारा रूल है, सेंटेंस एफर्मेटिव सेंस में है तो नेगेटिव टैग बनेगा, नेगेटिव में है तो टैग होगा पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव। देखिए अ फ्यू बॉयज वर देयर, मैंने इसी को लिख लिया, फ्यू बॉयज वर देयर। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो वर आएगा, हाँ जी वर आएगा, नॉट यहां नहीं है, नॉट यहां भी नहीं है। अगर केवल फ्यू था तो फ्यू माने कुछ न के बराबर, लेकिन अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, तो ये नेगेटिव सेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस है, और ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, तो वर के साथ नॉट और लग जाएगा, तो वरंट। और बॉयज नाउन है, हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो दे, तो सेंटेंस आएगा वरंट दे। तो यही सेंटेंस और ये यहां सेंटेंस है, अंतर समझ गए होंगे आप। ऐसे ही लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के साथ भी होगा, लिटिल नेगेटिव सेंस देगा और अ लिटिल और द लिटिल एफर्मेटिव सेंस देंगे, पॉजिटिव। ओके, ये चलते हैं। अब यहां सेंटेंस हो गए दो, आई थिंक ही वे कम। अब हम क्वेश्चन टैग बनाए तो किसके हिसाब से बनाए, हम क्वेश्चन टैग इसके हिसाब से बनाए या इसके हिसाब से बनाए, है ना। लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो जो मेन होता है, मेन बात होती है, उससे हम क्वेश्चन टैग निकालते हैं। मैं सोचता हूं कि वो आ सकता है, तो मेन चीज है कि वो आ सकता है, मैं सोचता हूं इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंस पार्ट होता है उससे क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो क्वेश्चन टैग इससे बनेगा, मे आ जाएगा, नॉट नहीं आया ना यहाँ ना यहाँ, तो नॉट लगेगा और ही लगेगा, तो मे के साथ में नॉट क्या बोलते हैं, मेंट और ही, तो ये हो गया मेंट ही। और देखो ही सपोज राम शोड टू स्मोक, उसका मानना है कि राम को धूम्रपान करता है आपको, तो यहाँ देखो ही सपोज, उसका मानना है कि राम धूम्रपान क्या करता था। अब राम धूम्रपान के, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं है, तो क्वेश्चन टैग यहां से आएगा। अब यहाँ क्या है, यूज्ड टू, याद करो क्या बताया था, यूज्ड टू में क्या होता है, यूज्ड टू में होता है आपका डिड नॉट, डिड और नॉट, डिडंट, और सब्जेक्ट ले लेंगे, तो सब्जेक्ट है राम, तो प्रोनाउन लेंगे हम, तो ही, तो यहाँ आ जाएगा डिडंट ही, यूज टू का डिड नॉट यानी कि डिडंट। ओके, तो जब भी दो सेंटेंस हो इस तरह से, तो जो मेन सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए, यदि हैज हैव हैड रखने के अर्थ में आते हैं, देखो हैज हैव हैड एक तो आते हैं पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहां तो हैजंट, हैवंट और हैडंट हो जाते हैं, लेकिन रखने के अर्थ में आते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते सिखाया जाता है, मेरे पास एक बुक है, आई हैव ए बुक, वह एक कुत्ता रखता है, ही हैज ए डॉग, तो ये हैज हैव और हैड आते हैं रखने के अर्थ में, पास होने के अर्थ में, तो फिर हैज और हैव के साथ डू या डज लगाएंगे, और हेड के लिए हम डिड लगाएंगे, तो इनके साथ टैग बनेगा ये डू नॉट यानी कि डोंट, डजंट और डिडंट। ओके, देखिए कैसे, सीता हैज ए कार, क्वेश्चन टैग बनाना है। अब यहाँ जो हैज आया है ये परफेक्ट का नहीं है, रखने के लिए है, सीता के पास एक कार है, सीता एक कार रखती है, तो हैज के लिए हम डू या डज लेते हैं। अब डू या डज जो भी लेंगे वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, जो सब्जेक्ट यहां से आएगा सीता, तो प्रोनाउन हो जाएगा शी, तो शी के साथ डज आएगा, तो हो जाएगा डज नॉट सी यानी कि डजंट शी। ओके, आगे देखते हो, आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी, मैं एक किताब रखता था, तो ये हैड परफेक्ट का नहीं है, रखने के लिए आया है, तो हैड आता है तो डिड लगाते हैं, तो डिड और नॉट भी लगेगा क्योंकि नॉट नहीं है,
तो डिड और नॉट यानी कि डिडंट, और यहां से सब्जेक्ट जाएगा आई, तो हो गया डिडंट आई। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। ये जितने भी सेंटेंस हमने अब तक बताई ये केवल एक एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, जिसमें कि हमने टेंस और सब्जेक्ट को देखा कैसे चेंज करेंगे। अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। सबसे पहले याद कर लो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो केवल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का होगा। इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और ये वैसे होंगे जैसे होते आए हैं। आर यू रीडिंग दिस बुक, क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग लगाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ, ना कहीं नहीं है, तो नॉट भी हो जाएगा। और सब्जेक्ट का प्रोनाउन, ऑलरेडी प्रोनाउन दे रखा है यू, तो आर और नॉट और यू, तो क्या हो गया आरंट यू। आगे देखो, विल रानी नॉट रिटर्न मनी, क्या रानी पैसे वापस नहीं करेगी, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, और नॉट दे रखा है तो नॉट नहीं लगेगा, और सब्जेक्ट का प्रोनाउन रानी का शी, तो विल और शी रह गया केवल, हो गया वे। ओ सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया बच्चों, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो नॉट नहीं लगेगा, नॉट ऑलरेडी है, तो यहाँ केवल आएगा विल शी, यहाँ होगा केवल विल, लिखा भी नहीं जाएगा इससे, तो विल और शी, तो ये केवल होगा विल शी। गलती से ध्यान नहीं दिया और लिख गया है ये, ठीक है ना। तो चलो सॉरी उसके लिए, तो विल सी होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, वुड दे कंप्लीट इट। अब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो सबसे पहले वुड, नॉट है नहीं दिखाई दे रहा, कंप्लीट सेंटेंस में नॉट या नेगेटिव सेंस नहीं है तो नॉट लगेगा, तो कुड और नॉट हो गया, और सब्जेक्ट आ जाएगा दे, तो हो गया कुडंट दे। ओके, आगे देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखना। इंपेरेटिव में एफर्मेटिव और नेगेटिव दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, है ना। एक तो सिंपल होता है और एक होता है डू नॉट से शुरू होता है या नेवर से शुरू होता है। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो मोस्टली हम लगाते हैं विल यू या वुडन, वुड यू, ये कम यूज होता है। वुड नॉट जो है कम यूज होता है। हाँ, कुछ लोग वुड यू भी लगाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप विल यू लगाएं। ठीक, चलिए। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो भी विल यू ही लगेगा। ओके, यहां वुड यू यूज नहीं करना हमें। तो बेहतर यही है कि चाहे इंपेरेटिव में सेंटेंस एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, विल यू ही लगेगा। और हाँ, सेंटेंस चाहे एफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, टैग जो है एफर्मेटिव ही बनाए। आप इसको भी यूज नहीं करें, नेगेटिव ना बनाए, इसका भी यूज ना करें, लेकिन अगर कहीं दिख जाए तो देख लें, पढ़ लें उसको, लेकिन आप बनाए तो इन दोनों से ही बनाए। आते ये भी है, गलत ये भी नहीं है। ओके, वॉन्ट और वुड यू। चलिए देखते कैसे। रीड योर बुक, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग बड़ा सिंपल सा है, एक तो विल यू रट लो, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए विल यू रट लो, तो हमने लिख दिया विल यू, काम का था। इंपेरेटिव में विल यू ही लगेगा और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ वो विल और नॉट, तो वॉन्ट हो जाएगा, वॉन्ट यू भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो वुड यू भी लगा सकते हैं, सब सही है यहाँ। लेकिन नेगेटिव है तो केवल विल यू ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। डू नॉट टेल अ लाई, तो ये नेगेटिव हो गया। अब केवल एक ही चीज है हमारे पास, विल यू। वॉन्ट यू नहीं लगेगा और वुड नॉट यू भी नहीं लगेगा, वुडंट यू भी नहीं लगेगा। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए रट लो विल यू, और हर हाल में एफर्मेटिव ही बनेगा, नेगेटिव टैग नहीं होगा। क्या आप कहोगे साहब इसमें तो नॉट आई है तो ठीक है नहीं लगाई, इसमें नहीं आई तो लगाओ, नहीं लगेंगी भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस का टैग एफर्मेटिव ही रहेगा। ये यूज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मोस्टली इसे यूज नहीं करते, भले ये नेगेटिव बन रहा है, इसे भी यूज नहीं करते आप। ओके, लेकिन मोस्टली विल यू ही यूज करेंगे। लेकिन एक कंडीशन और है, यदि वाक्य में असभ्यता या अव्यावहारिकता होती है तो कांट यू को टैग बना सकते हैं। देखो, माइंड योर ओन वर्क, कहते हैं ना, अपने काम से काम रख, समझे, टांग मगड़ा काम का।
तो ये बात जब भी कही जाएगी माइंड योर ओन वर्थ, तो ये थोड़ी असभ्यता से कहेगी, चल भाई काम देख अपना, अपने काम से काम रख। तो ये असभ्यता है, एक अव्यावहारिकता है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में असभ्यता या अव्यावहारिकता आ रही है तो आप कांट यू का यूज भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो विल यू का भी कर दो, नो प्रॉब्लम, वो भी सही रहेगा। ओके, तो इंपेरेटिव के लिए सबसे अच्छा क्या है, विल यू, सबके साथ, कुछ और लगना ही नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो वॉन्ट यू या वुड यू भी लगा सकते हैं। और अगर सेंटेंस में असभ्यता या अव्यावहारिकता वाली बात हो रही है तो कांट यू को भी टैग बना सकते हैं। ओके, और आगे देखते हैं लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब देखो लेट के साथ दो कंडीशन बनेंगी यहाँ। एक तो लेट के साथ अस आएगा या शॉर्ट फॉर्म आएगी लेट्स, तो टैग बनेगा शैल बी और कुछ नहीं बनेगा। और अगर लेट के साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, मतलब अस नहीं आएगा, दूसरा आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, मी आएगा, कुछ भी आए लेकिन अस ना आए, कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तो विल यू लगा। याद रखेंगे, लेट के साथ में अस आ जाए, लेट अस या लेट्स, तो शैल बी, और अस को छोड़कर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो विल यू आएगा। सिंपल सा है। और लेट वाले सेंटेंस का जो टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव टैग होगा, यानी कि एफर्मेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा कभी भी किसी भी कीमत में। लेट अस मूव, अब देखिए लेट के साथ अस आ गया और टैग बना है। लेट वाले वाक्यों में लेट के साथ में अस आ जाए तो टैग केवल एक रहता है, शैल बी। लेट मी गो नाउ, अब लेट के साथ मी आया है, लेट के साथ कोई और ऑब्जेक्ट आ जाए अस को छोड़कर तो टैग बनता है विल यू। लेट्स हार्ड वर्क, लेट्स, लेट अस शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, लेट के साथ अस आ गया तो एक ही टैग है कुल मिला के, शैल बी। तो अगर अस ऑब्जेक्ट होगा तो शैल बी, और अस को छोड़कर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो विल यू। ओके, आगे चले। एक्सक्लेमेटरी, बस एंड होने वाला है अब यहाँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे एफर्मेटिव बनाए थे ना वैसे ही बनेंगे। एलास योर फ्रेंड हैज डाइड, अब एलास को भूल जाओ, खत्म कर। तो हैज, नॉट नहीं आया तो नॉट भी लगा लो, और योर फ्रेंड का बन जाएगा ही, प्रोनाउन यूज करते हैं ना तो ही, तो क्या हो गया, हैजंट ही। क्या, ओ एलास तुम्हारा मित्र मर गया, बोले क्या मरा नहीं, मरा क्या नहीं मरा, जल्दी बताओ। चलिए, हुर्रा वी वॉन द मैच। अब चलिए साहब, हुर्रे को भूल जाओ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रही, कोई टेंशन नहीं, टेंस कौन सा है, वॉन, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या लगेगा, डिड। पास्ट तो नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब निकाल लो ना, तो डिड आ गई। और नॉट भी नहीं है कहीं पूरे सेंटेंस में, तो नॉट भी लगेगी, तो डिडंट हो गया, और वी आएगा, हो गया डिडंट वी, क्या हम नहीं। ब्रेवो यू हैव डन वेल, चलिए तो हेल्पिंग वर्ब ले लो, हैव, नॉट लगाएंगे, हाँ जी, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, तो नॉट भी लगेगा, तो हैव और नॉट हो गया हैवंट, और सब्जेक्ट यानी कि यू, प्रोनाउन लेना है हमें, तो हो गया हैवंट यू। तो कुल मिला के इस तरह से आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट कर दो, कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी कमेंट में लिख दो, मैं देख लूंगा और आपको आंसर दूंगा, पक्का दूंगा। ओके, बाय।